आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैंने कहा है कि जितने भी लोग हैं, जाकिर नाइक ने भी जो भी चीज अगर कही है, अगर वो उसने अपने पास से कही है तो मैं आपको साबित कर दूंगा इसने अपने पास से की है, झूठ बोला है, और आपको नजर आ जाएगा उसने कहां पे झूठ बोला है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, प्रूफ दे दूंगा। वरना जाकिर नाइक करता क्या है, वो 80% यूज करता है स्कॉलर्स, ठीक है, लेकिन जो 20 का बीच में झोल डालता है ना, वो झोल डाल के उस स्कॉलर की माँ बहन एक कर देता है, क्वाइट फ्रेंकली। इस वजह से उसे झूठा कहते हैं। वो बीच में झोल डालता है। वो जो झोल है ना, वो असल में वो गेम होती है, गेम असल में वो झोल है। उसने 80% बोल दिया किसी स्कॉलर की बात, जिसने कुरान को हदीस को एक्सप्लेन किया हुआ है। मुसलमानों को वो चंद एक बातें याद आ जाती हैं जो उन्होंने मसाजिद में सुनी हुई हैं, और फिर उसके अंदर जो 20% का झोल डालता है ना, वो असल में उसको सबको गेम चेंज करके दिखाता है। लिहाजा ट्रस्ट मी, जाकिर नाइक की कोई भी वीडियो ले आना, मैं आपको दिखा दूंगा झोल कहां पे डाल रहा है वो, कोई भी उनकी ले आना। चीजों को मैंने क्रॉस चेक किया है, उनकी चीजों को मैंने, जैसे कि मैं हम्म, ऑस्ट्रिच वाली बात में मैं क्रॉस चेक किया हूँ। जफर का एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें उसने कहा था कि इन्होंने पहले जमीन को सीधा बताया, फिर उसका लपेट के अंडा बना दिया। तो आप ही बताओ, अंडा क्या अर्थ की तरह दिखता है? तो मैं उस पे मैं बोला कि सच में ऐसा है कि नहीं, तो पता चला कि अर्थ एक्चुअली में जो है वो स्फेरिकल नहीं है, वो इलिप्सॉइड करके कुछ है, ठीक है। चले और अब हम जब हम ऑस्ट्रिच और एज पे बात कर लेते, चले हाँ, आप ऑस्ट्रिच की ऑस्ट्रिच बात एज। करता हूँ मैं। एक और लाइन बता देता है ऑस्ट्रिच पे। मैं देखा कि ऑस्ट्रिच का एग जो है सच में अर्थ से नहीं मिलता है, तो मैं फिर और डीप में गया तो मुझे पता चला कि ये जो ऑस्ट्रिच का जो रेफरेंस था, ये अरेबिक ऑस्ट्रिच से था, अरेबियन ऑस्ट्रिच से था, क्योंकि स्पेशीज सेम है। अभी आप मान लो कि आप जो फॉरम वाली जो मुर्गी होती है, व्हाइट अंडा वो बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन जो देसी मुर्गी होती है उसका अंडा थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा गोल भी होता है। तो अलग अलग स्पेशीज सेम है, ऑस्ट्रिच ही है, लेकिन रीजन अलग अलग है, तो उनके थोड़े से चेंजेस थे। तो अब जो अरेबियन अरेबियन जो ऑस्ट्रिच का आप जब एग देखोगे, तो वो एग्जैक्टली स्फेरिकल टाइप का जो जो स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, जी अर्थ के ग्लोब जैसा ही है वो। और मैं फिर फोटोज वगैरह भी देखा हूँ, ये म्यूजियम में भी प्रिजर्व है, तो इस चीज को आप जाके देख सकते हो। बेहतरीन मैं तो बेहतरीन इतना क्रॉस चेक किया हूँ मैं इसमें। बेहतरीन बेहतरीन, आपने बड़ा जबरदस्त सर्च किया, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, आपको पता है कि वो कुरान की आयत थैंक कौन यू। सी है जिसमें ऑस्ट्रिच जग है? कुरान की आयत में देखा था, बट मैं जैसे कि मैं जो आयत उन्होंने कहा था, उस आयत को मैंने कुरान शरीफ में जो पीडीएफ है उसमें देखा था। तो मैंने फिर 2-3 पीडीएफ में देखा, तो उसमें वो लोग एक्चुअली पर्यायवाची वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। और एक एक जमीन वगैरह का कोई भी रेफरेंस था, तो जमीन वाला तो मैं सही से समझ नहीं पाया था, बट इस जो ऑस्ट्रिच था, मैंने उस पर देखा कि भाई ये बात सच है कि नहीं है। अगर ऑस्ट्रिच वो क्लेम कर रहे हैं तो सच में ऐसा सच है कि नहीं है, तो उसमें मुझे पता चला कि वो अरेबिक ऑस्ट्रिच को रेफरेंस में था। तो जी फिर जी, कुछ एक सेकंड प्रूफ भी भाई, मिले मैं मुझे। मैं आपसे हाँ, बार बार पूछ रहा हूँ, मैं आपसे बार बार हाँ। पूछ रहा हूँ, आपने वो कुरान की आयत आपको याद है जिसमें उसने ऑस्ट्रिच एज के एग के बारे में बोला है? याद नहीं है, बट मैंने उसमें देखा था, ये ओके, कुरान में देखा आपने था इसमें। आपने बहुत ज्यादा सर्च किया। अच्छा, उसमें अरबी का लफ्ज क्या है जिसको उसने ऑस्ट्रिच एज कहा है? एक मिनट। जी अरबी का, ये तो सूरा नंबर जी, 71 आयत नंबर अरबिक का 91। अरबिक का लफ्ज क्या है जिसको उसने ऑस्ट्रिच एग कहा है? एक मिनट में चेक करके बता रहा हूँ, चेक जी जी, करके आप बता देखिए रहा प्लीज, आप हूँ। देखिए। 71, और ये रहा हम्म, 90, सूरह नू में है, 19 नंबर में बताया जा रहा है। अर्थ एंड एक्सपेंस अल्लाह इज मेड रिटर्न इन एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है? जी जी, देखिए सर, देखिए, मैं आप अवेट आप कर रहा हूँ। आप आयत बता दो, मैं ढूंढ लेता हूँ, आपको तो नहीं याद नहीं, ही होगा बता। आपको, सर आपने इतना ज्यादा सर्च किया ऑस्ट्रिच एग पे, लेकिन अभी भी आपको यही नहीं याद कि वो आयत आयत याद कौन सी थी? करके नहीं आया आयत ना याद कि करके नहीं आया, बताना बट है मैं ओके, आपको। तो इसे देख अरबी का, रहा था। ओके फॉरगेट आयत, अरबी का लफ्ज याद है आपको? याद था हमको, क्या जी, तो वो नाम था लफ्ज क्या उसका। है, लफ्ज क्या है, उस लफ्ज 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 क्या लफ्ज था? बताएं, लफ्ज। लफ्ज याद था हमको। और एमसीक्यू टाइप पे मिलेगा क्या? एमसीक्यू सूर्य चले, वो ताहा में लफ्ज से रहता है ये। नहीं ये देखिए, किसी ने। हाँ। हाँ देखिए, बात ही है मेरे भाई, आपने ऑस्ट्रिच पे तो इतना सर्च कर लिया, लेकिन आपने अरबिक का वो लफ्ज ही नहीं देखने की कोशिश की कि वो लफ्ज है क्या। दुआहा 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 दुआहा। आहा, दहाहा, नॉट दुआहा। दहाहा वाव दहाहा, नहीं है जाकिर बीच नाइक। में, वाव हाँ, नहीं है दहाहा। बीच में। देखिए, मैंने आपके कहने से बहुत पहले ये आयत खोल के रखी हुई है, और मैं चाह रहा था कि आप खुद जरा मेहनत लग गया। खुद जरा लफ्ज तक तो एटलीस्ट पहुंच जाएं आप, ठीक है। ठीक है, ठीक और आपने है। दहाहा भी जो है ना, मेरे ख्याल में चैट में से देख लिया है, लोग कह रहे थे। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ठीक है। जाकिर नाइक का इस लफ्ज को ऑस्ट्रिच एग कहने से पहले, ठीक है,
और इस दहाहा लफ्ज को डिक्शनरी में एज ए ऑस्ट्रिच एग किस सदी में डाला गया? किस सदी में डाला गया ये तो मुझे पता कि बाद में डाला गया था, जब ये चीज मतलब फाइंड हुआ था, तो उनको पहले तो पता नहीं था उनको कि ये सच में ये किस चीज के रेफरेंस में है। तो बाद अच्छा में उस चीज को उन्होंने जब पता चला कि हाँ ऐसा है तो उन्होंने फिर डाला, तो एक्चुअली में वो भी चीज तो प्रूफ है कि हाँ वो अच्छा वर्ड का अच्छा मीनिंग ये अच्छा है। अच्छा अच्छा। सो हाँ बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग, जो आप मुझे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मोहम्मद ने जब ये आयत बोली, ठीक है। उस वक्त किसी को पता नहीं था ये लफ्ज ऑस्ट्रिच एग के लिए कहा गया है। हम्म। और फिर तकरीबन 1200 साल, 1100 साल के बाद जब दुनिया को पता लगा कि यार दुनिया तो गोल है, वो तो फ्लैट नहीं है, वो फैलाई भी नहीं है बिस्तरे की तरह, तो उन्होंने कहा कि यार कुरान को सीधा करना है, इस लफ्ज का कोई और मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा यार इसका मीनिंग अगर हम ऑस्ट्रिच एग निकाल देना तो गेम सेट होती है, और अगर हम उसको अरबिक ऑस्ट्रिच एग कर देना तो गेम बड़ी जबरदस्त सेट होती है। बड़े क्या तो बोले। मेरा मतलब ये है कि जिस वक्त हमारे नबी ने ये बात कही, तो हाँ वो उस वक्त इसको ऑस्ट्रिच एग उन्होंने क्यों नहीं कहा, एक ऐसा लफ्ज दे दिया जिसको बाद में डिक्शनरी में डालना पड़ेगा आपको, ताकि इस लफ्ज का मीनिंग ऑस्ट्रिच एग बनाए। इसका मतलब नहीं है मतलब एक मिनट इनका मतलब है कि ऑस्ट्रिच एग नहीं है इसका मतलब। इनका मतलब है पहले कि नहीं ये था। चीज पहले नहीं था, पहले पता नहीं था ना, तो जब डिस्कवरी हुआ तब ये चीज रिवील हुआ कि हाँ ये ऑस्ट्रिच का एग है। तो इनका कहने का पहले जब पता था तो उन्होंने ये चीज पहले क्यों नहीं बताया कि वो ऑस्ट्रिच का एग है, बाद में क्यों बताया उन्होंने। ये चीज है इनका आर्गुमेंट। ऐसे तो मतलब देखा जाए तो, एक मिनट, देखा जाए तो कुरान में तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उस टाइम पे साबित नहीं हुई। और अगर हम नहीं, बात करें साबित होने की बात नहीं हो, साबित अगर करने की, सर सुने सुने सुने, होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस। देखें, हाँ साबित होने की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है लफ्ज की। ठीक है ठीक है, लफ्ज है दहाहा। ठीक है, ठीक है ठीक है। दहाहा जो लफ्ज है वो फैलाने को कहते हैं, स्प्रेड करने को कहते हैं, हम्म बिछोने को कहते हैं। बिस्तर को बिछाया जाता है, वो ठीक है फ्लैट बिछाया जाता है। ठीक है, जब जमीन पे आप बिस्तर बिछाते थे तो फ्लैट बिछाया जाता था। ठीक है, ठीक है। इसको लफ्ज जो यूज किया मोहम्मद ने वो दहाहा का यूज किया। ठीक है, अच्छा अरबी के अंदर आपको पता होना चाहिए, जो सबसे पुराना लफ्ज है एग के लिए, उसे कहते हैं बैजा। ठीक है, बैजा, बा या ज्वाद हा, बैजत। ठीक है। ठीक है, अच्छा अब मोहम्मद साहब ने उस जमाने में बैठ के अगर दुनिया को सिखाना था कि अर्थ फ्लैट नहीं है, हम्म अर्थ एक्चुअली में ऑस्ट्रिच के एग की तरह है, तो हम्म मोहम्मद साहब को क्या कहना चाहिए था कि वल अर्जी बाद जालिका बैज़ातु ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच किसे कहते हैं मुझे पता नहीं, लेट मी गूगल इट, तो कि ऑस्ट्रिच को अरबी में क्या कहते हैं। एक सेकंड रुक जाए जरा, मैं देख लूं ऑस्ट्रिच को क्या कहते हैं। अब बैजा तो अंडा नाअमतुन, क्यों ठीक है, दिया? अब बैज़ा तो अंडा हो गया ना, बैज़ातुल नाअमतुन। ठीक है, तो कहना ठीक चाहिए था बैज़ातुन नाअमतुन, ताकि कभी दुनिया में किसी को शक ना होता कि दुनिया फ्लैट है। हाँ, उस वक्त जरूर मोहम्मद के ऊपर कुछ गालियां निकलती, यार हाँ मोहम्मद वो क्या तो कह रहे हो यार, तुम क्या कह रहे हो। वो कहता नहीं, अल्लाह ने कह दिया मान लो, जैसे बाकी चीजों पे उसने कहा अल्लाह ने कहा मान लो। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। शराब पीना छोड़ दो, अल्लाह ने कहा मान लो। ठीक है, चाहे लोग उसके ऊपर हंसते चाहे ना हंसते, मगर उसने जो लफ्ज यूज किया, उस लफ्ज को ऑस्ट्रिच एग 1000 साल तक कोई नहीं मानता रहा, उस ठीक है। लफ्ज को। फिर उसके बाद साइंस ने बताया कि दुनिया तो गोल है, तो उस टाइम पे साइंस को नहीं कोई मानता था, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, दुनिया तो गोल नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। फिर साबित हो गया कि दुनिया गोल है। ठीक है, हम्म, अब वो साबित हो गया दुनिया गोल है, तो अब क्या करें यार। हाँ यार, जो गोल गोल सी चीज है, अंडा तो गोल होता नहीं है, अंडा तो बिल्कुल बेज़ल हुआ होता है, यार ऑस्ट्रिच एग बना दो तो ठीक रहेगा। आपने ऑस्ट्रिच एग बना दिया। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ क्या कि आप लोगों ने रिसर्च किया, यार ऑस्ट्रिच एग जो है ना वो भी ऐसा नहीं होता मिलता नहीं। दुनिया, यार दिस इज रियली बैड। ठीक है, अब आपने कहा कि अरब की एक जगह के ऊपर कोई खास किस्म का ऑस्ट्रिच है जिसका अंडा तकरीबन जो है ना गोल ही होता है, लेकिन बहुत ज्यादा गोल भी नहीं होता, तो दुनिया ऐसी है इसलिए अल्लाह इस वाले अंडे के बारे में बात कर रहा है। तो भाई द होल आइडिया इज कि अल्लाह ने लफ्ज दहाहा दिया, जब दुनिया में इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आपने डिक्शनरी में उस वर्ड के लिए एक और मीनिंग डाल दिए। तो भाई हाउ इज दैट पॉसिबल? डिक्शनरी का तो वैसे मुझे पता नहीं है, डिक्शनरी का मैं देखा नहीं क्या सच में ये वो बाद में डाला गया है कि पहले डाला गया, इस चीज का मेरे पास प्रूफ नहीं है। ठीक है,
और जहां तक बात रहा सर्च कीजिएगा, सर्च कीजिएगा ना। देखिए इसके लिए सर्च किस तरह कर सकते हैं आप, मैं बताता हूँ। अरबी की ट्रांसलेशन हुई है बहुत ज्यादा, हुई है ना, अरबी से उर्दू में ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा हुई है ना। आदम भाई, अर्थ के बारे में तो बहुत कुछ है, बट ये एक आयत है, ठीक है, मैं इसमें और भी अब देखूंगा कि इसमें और क्या सच्चाई है, और हो सकता है कि उस टाइम उस ने इसको एक्सप्लेन किया हो या नहीं भी किया हो, तो लोगों ने सीरियस नहीं लिया हो। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको हाँ ये लोगों की सर्च बताया था और नबी पाक की एक्सप्लेनेशन बताया था। ये जो तफसीर लिखने वाले हैं आपके सारे अर्ली मुहद्दिस, तिबरी, ये वो वल्लम बल्लम, ऑस्ट्रिच के बारे में तो किसी ने लिखा हुआ नहीं लिखा उस टाइम तक, उनको वही तो पता नहीं, उनको यकीन नहीं होगा, हो सकता है अर्थ उनको के बारे में और सब चीज भी तो बताया गया है बाकी चीज भी तो बताया गया अर्थ के बारे में। चले फिर ये एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया खत्म हो गया, किसी और चीज के बारे में बता इस दें। पे मैं और इस पे मैं अभी हाँ आज के लिए खत्म हो गया ना, अब आपके लिए रिसर्च बन गई है, तो अब आप रिसर्च करेंगे ना, आज के लिए खत्म हो गया ना। ठीक है, तो अगर अगर बाय चांस ये ऑस्ट्रिच एग वाली बात गलत भी होती है तो मे बी हो, अच्छा ठीक है, इस बारे में अभी तो खत्म करते हैं, इसको देखना पड़ेगा मुझे, और अब मेरे को पूरा वाट लग गया मेरा। ठीक है, अच्छा मैं दो पॉइंट ये, चूंकि लंबा डिस्कशन हुआ और आप होमवर्क ले रहे हैं, अभी बात जो माफी फी की चल रही थी, इसमें 2 पॉइंट मैं रखना चाहूंगा। ठीक है, एक हदीस मेरे सामने है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 22 है। ठीक है, एक इसमें अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़की दोज़क में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, इसको भी दोज़क से निकाल लो। राई के दाने के बराबर भी ईमान, उसको भी निकाल लो, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अच्छा ये मस्टर्ड सीड नहीं है, एक सेकंड, यहाँ पे भी मस्टर्ड सीड नहीं है, जरा ऊपर जाएं, इसके अंदर अरबी में देखें क्या लफ्ज लिखा हुआ है साहिल भाई, लफ्ज जर्रा लिखा होगा, जर्रा, अखरिजु मन काना फी कल्बिही मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमान फयखरुजुना। अच्छा इस वाली में जर्रा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, हाँ, इस वाली में जर्रा नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप हाँ इस वाले में जर्रा नहीं, ठीक है, उसको ही ले लेते ना अपन, सीड को ले लेते, मस्टर्ड सीड भी अगर ले लेते तो उससे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं बनेगा। बोलने का मकसद ये है शहजेब साहब और आपकी जो बहन है कशिश, हाँ देखिए यहाँ पे साफ साफ अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जिसके दिल में राय के दाने बराबर भी ईमान होगा, उसको जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, दोज़ख से निकाल के तो वो जो आपका आर्ग्यूमेंट था कि ये फलाने को कभी नहीं मिलेगी, ढिकाने को कभी नहीं मिलेगी, इस हदीस से वो ब्रेक हो गया। ठीक है, अभी कशिश का कहना है कि उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। आप एक सपोज करिए कि अगर मैं हर हदीस के लिए एक एक चीज डिफाइन करूं कि जो चोरी करता था, जो नहीं करता था, जो सूद खाता था, तो वो एक जो बुखारी ऑलरेडी मोटी है, वो तो मतलब क्या बोलूं मैं, 10-15 मंजिलें मोटी हो जाती है। और दूसरी बात की केमिस्ट्री पर है, केमिस्ट्री में एक लॉ होता है जो सब में वैलिड होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसको साइंस में डिस्कस किया जाता है। कशिश जी एक मिनट थोड़ा रुक जाओ प्लीज, हाथ जोड़ के। ठीक है, मैं होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 4 और आयत नंबर 48, ये मैं अपनी बात जो है वो पक्की करने के लिए सूरह निसा आपके सामने रखता हूं। ठीक है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, विजिबल हो तब तो इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। Indeed, Allah does not forgive association with Him, but He forgives what is less than that for whom He wills. And he who associates others with Allah has certainly fabricated a tremendous sin. ठीक है, तो ये तो अल्लाह साफ साफ बोले है ना, अल्लाह साफ साफ बोले कि उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो किसको माफ करेंगे नहीं करेंगे। हाँ तो नहीं हाँ। ना सुन लो अच्छे से। अल्लाह ये कह रहा है कि शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा, उसके अलावा जो भी गुनाह हो हो सकता है मैं माफ कर दूं या ना माफ करूं। हाँ, जरूर इंशाअल्लाह। ठीक है, मतलब आपको ये समझना होगा कि जो गुनाह कभी माफ नहीं होगा वो है शिर्क,
उसके अलावा आप कुछ भी करते हो, रेप करते हो, मर्डर करते हो, कुछ भी करते हो, वो अल्लाह चाहेगा तो माफ करना। मुझे जरा 5 मिनट्स दें, मैं आता हूँ। और भाई बहनों को जाने मत दीजिएगा। I'll be back in 5-7 मेरे को मिनट्स। सिर्फ वो जाते जाते जी एडम साहब, मेरे को सिर्फ वो 100 कत्ल वाली हदीस जरा मेरे को नंबर बता दो। ये साजिद भाई हैं, ये करते थे। मैं आ रहा हूँ, साजिद, हाँ मैं निकाल लेता हूँ अभी। मेरी बहन बोल लेगी। हाँ भाई, इधर कुरान में अल्लाह कह रहा है कि शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको माफ नहीं करेगा। उसके अलावा आप चोरी करो, डकैती करो, कत्ल करो, कुछ भी करो, उसको अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा। ठीक है। और उस हदीस को जो हमने देखा, जो आपके सामने थी, कि राय के बराबर भी अगर ईमान रहेगा तो अल्लाह उसको दोजक से निकाल के जन्नत में डाल देगा। और यानी करना भी चाहिए। हाँ, उसने लेकिन अब करता है अल्लाह, वो मैं आपको दलील देता हूं। और आप जब से लॉजिक की बात कर रहे थे ना, आप दोनों जन, आप मुझे बताना कि लॉजिकली इस बंदे को सजा मिलनी चाहिए थी या माफी मिलनी चाहिए थी? ठीक है साजिद, मैं बता रहा हूँ, हदीस बता। वो सिलसिले हदीस सहिया में है और 3869, वो 100 बंदे वाली ना। बुखारी का रेफरेंस उसमें नहीं है? हाँ वो मुझे याद है, वो हदीस याद है। वो 99 कत्ल किया, एक उलमा के पास गया, उसको माफी मिल गया। ठीक है, एक चीज तो लॉजिकली, क्योंकि आपको हदीस मालूम है, लॉजिकली और इंसाफ की बात क्या है, जिसने 100 कत्ल किया उसको सजा मिलनी चाहिए थी या माफी? ठीक है। एक चीज पहले मैं ऐड करूंगा। पहला चीज तो कि उसमें अल्लाह ताला पहले तो ये भी जो अब जो आयत बोले उसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि शिर्क के अलावा जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलेगा उसको अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर सकता है। तो यहाँ पे पहला चीज पॉइंट तो ये है कि ये उन्होंने नहीं कहा कि जो शिर्क किया और जो नहीं किया वो सारी जन्नत में जाएंगे। उनका ये है कि जो शिर्क नहीं किया हो और जो बचे हुए हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसमें से अल्लाह जिसको डिसाइड करेंगे उसको डाल सकते हैं। लेकिन जो शिर्क किया है तो अल्लाह चाह के भी उसको जन्नत में नहीं डाल सकते। ये भी तो बोलते हैं ये पहला चीज है, अल्लाह बेहतरीन फैसला करने बेहतरीन फैसला। ये पहला चीज है कि अल्लाह चाहे राई के दाने के बराबर भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तो अल्लाह बोल रहा है तो जो शिर्क करेगा उसको नहीं डालेंगे, लेकिन जो शिर्क नहीं किया है उसमें से वो अपने हिसाब से उनको जो मन करेगा उसको डालेंगे। ठीक है, कंडीशन। एक मिनट। अच्छा, अभी ये बताइए कि ये जो 100 कत्ल जिसने किया था उसको माफ करना चाहिए था क्या उसको सजा देनी चाहिए थी? जिसने 100 कत्ल किया था, है ना? देखा जाए तो मतलब इसमें बोलोगी तो बोलो, पहले तुम बोलो। सजा देनी चाहिए, बट वो अगर तौबा तो क्यों माफ किया अल्लाह ने? तौबा नहीं किया हो तब सजा देनी चाहिए। अगर वो इंसान तौबा कर रहा है और तौबा के कंडीशन से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ बहन, मुझे एक बात बताओ। आपको अभी इसने एडम साहब ने पहले मिसाल दी थी, आपका बेस आर्गुमेंट ये है कि जिसने तौबा कर लिया उसको माफी मिल जानी चाहिए या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, वो अल्लाह के ऊपर मतलब यहाँ पे अल्लाह ने किया ना, आर्ग्यूमेंट क्या है? और वो अगर ये गुनाह करने के बाद अगर वो आर्ग्यूमेंट क्या है आपका? तौबा करने के बाद, एक मिनट, ठीक है, मैं आर्ग्यूमेंट समझना चाहता हूँ कि क्या तौबा करने के बाद उसको माफ कर देना चाहिए? मैं बताता हूँ, तौबा करने माफ करना चाहिए। पहली चीज तो कि अल्लाह ताला इसमें नियत देखते हैं कि उसका नियत क्या है, ठीक है? हाँ, उसकी नियत एकदम साफ है, उसको लगा मैंने गलत काम किया, तो क्या उसको माफ कर देना चाहिए? अब कभी नहीं करूंगा, कब नहीं? हाँ, अब कभी नहीं करूंगा, ठीक है, और जो तो माफ कर देना चाहिए आपके हिसाब से? माफी मांगूंगा। वो अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से क्या अल्लाह ताला को अरे आपके हिसाब से क्या है? एक मिनट, आपके हिसाब से वो इंसान अगर अल्लाह उसको माफ ना करे और उसको होप ना दे तो मैं अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ कशिश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक आपके हिसाब से उसको माफी मिलनी चाहिए जो इंसान सच्ची वाली एकदम तौबा कर ले कि भाई मैं आपसे नहीं करूंगा, क्या माफी मिलनी चाहिए? ठीक है। देखिए साहिल जी, एक चीज मैं पहले बोलूंगा, उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे आऊंगा। पहला चीज तो कि जो दुनिया का लॉ है वो बिल्कुल अलग है। अरे मेरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जलेबी मत बनाओ दोनों जन। क्या आपके हिसाब से सिर्फ तौबा के बेसिस पे और एकदम साफ पक्की सच्ची उसने तौबा की, क्या उसको माफ कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। दीदी के हिसाब, एक मिनट, मैं अल्लाह पे नहीं गया हूँ। दीदी के हिसाब से? हाँ, वो अल्लाह पे नहीं गया वैसे भी। हाँ, ठीक है। दीदी के हिसाब से माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। और पहले आपका आर्गुमेंट ये था कि सच्ची पक्की तौबा कर ले तो उसको माफ कर देना चाहिए। अभी मुझे एक बात बताओ, शहज़ेब आलिम साहब,
आपकी एक बहन है जो आपके साथ है, फिर आपके रिलेटिव में और 5-6 बहनें हैं। एक सबसे कुत्ता इंसान, ठीक है, एक एक दिन एक एक के पकड़ के उसका रेप करता है और उसको कत्ल कर देता है, ठीक है, कत्ल कर देता है। क्या इसको माफी मिलनी चाहिए? कत्ल कर देता है तो उसको माफी, उनका कहना है कि कोई 5-6 बहन है, उसको एक एक करके भी कत्ल कर देता है, मतलब रेप करता है पहले फिर कत्ल कर देता है। अच्छा ये भी है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? इसमें भी सोचना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब एज ए दुनिया के हिसाब से तो माफ नहीं करना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि दुनिया का लॉ अलग है, दुनिया का लॉ बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो अब ये बताओ कि इसी तरीके से इस बंदे ने जिसने 100 कत्ल किए थे, हाँ, उसने 100 लोगों की फैमिली को बर्बाद किया, क्या इसको माफ कर देना, क्या ये इंसाफ के खिलाफ नहीं है? उसी तरीके से जैसे आपकी बहनों का कोई रेप कर दे और उसके बाद वो अल्लाह से पक्की सच्ची माफी मांग ले कि अल्लाह मेरे से गलती हो गई थी, मैं इन 5 बहनों का रेप कर दिया, लेकिन अब मेरे को एहसास हुआ गलत किया, मुझे माफ कर दे, और अल्लाह उसको माफ कर देता है क्योंकि पक्की सच्ची उसने तौबा की। जिस तरीके से उस बंदे ने 100 कत्ल करने वाले ने की थी, इसी तरीके से आपकी बहनों का रेप करने वाला भी पक्की सच्ची तौबा मांग रहा है और अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। क्या ये इंसाफ है? अगर वो सच में तौबा कर लिया है, ठीक है, तो अगर 4 के बाद 5वें फैमिली के साथ वो चीज ना हो, इससे बेहतर है कि इंसान उसको माफ कर दे, नहीं तो वो कल को फिर किसी और मतलब वो 4 रेप जो आप लोगों का, एक मिनट, यानी आप लोगों के 4 लोगों का एक बंदा रेप करता है और उसको बाद में वो माफी मांग लेता है, रेप करके कत्ल कर देता है और माफी मांग लेता है, तो आप कह रही है कि आपके हिसाब से उसको माफ कर देना चाहिए, ये इंसाफ है? क्योंकि अगर वो चौथे के बाद 5वीं फैमिली का भी फिर बर्बाद कर दे और अच्छा, चूंकि वो 5वीं फैमिली का रेप, मतलब इस डर से, एक मिनट, मतलब इस डर से, एक मिनट रुको यार, आपकी बात हम लोग सुन लिए, मैं समझना चाह रहा हूं। मतलब आप ये कह रही है कि वो 4 का रेप करके उसने मार दिया, अब उसको अगर माफी नहीं दोगे तो वो 5वीं 6ठी का रेप करेगा, इससे अच्छा है कि उसको माफ कर दो ताकि वो 5वीं 6ठी का रेप नहीं करे, और ये जो 4 लोगों का इनका रेप करके इनको मारा है वो उसको छोड़ दे, वरना क्योंकि अगर आप माफ नहीं करोगे तो वो 5वीं 6ठी का जाके रेप करेगा। इसका कहना है यार, तुम अजीब नहीं है, मतलब हाँ, तो ये एक मिसाल दिया गया, वैसे क्या बात है, ये तो फिर खत्म हो गया भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ एक नहीं, अभी मैं एंड अप नहीं हुआ, मैं हार नहीं माना हूं, मैं नहीं, हार की बात नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं हार मानो, इसीलिए मैं कहता हूं गाइस, इसी वजह से मैं कहता हूं, आप सोचो कितना घटिया किसी की सोच हो सकती है कि वो 5 लोगों का रेप करे और उसको इस वजह से माफ करे ताकि वो 5वां ना करे। मेरा बात ये मैं नहीं बोला था, वैसे भी मेरी बहन बोली थी, मैं तो बोला हूं माफ आपकी बहन बोली तो लोग सुन रहे हैं ना भाई, 5700 लोग आपको सुन रहे हैं, और ये बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि माफ कर दो। अगर वाकई में तुम्हारे घर पे किसी का रेप हो जाए ना, तो तुम्हारी पूरी फैमिली, तुम्हारे पूरे मोहल्ले वाले निकल के उसको मारने के लिए जाएंगे। यहाँ पे तो हमारे घर पे, एक मिनट से साहब, मैं एक मिनट रुक जाओ थोड़ा, नहीं तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा, प्लीज। रेप का तो छोड़ दो, अगर कोई हमारे घर पे हमारे घर वालों को, हमारी बहन को या किसी को सिर्फ गाली भी दे देना तो भी हम बर्दाश्त नहीं करते, हम घुस जाते सीधा। ठीक है, हम समझ रहे हैं, ये बोलने के लिए बहुत आसान है, अल्लाह को बचाने के लिए ये बोलना बहुत आसान है। हम तो हमारी घर की कोई बहन को कोई गाली भी दे देना, जाके घुस के उसकी पिछवाड़ी में डाल देंगे। बिल्कुल साहिल भाई, ये बात सही कह रहे हैं। अपने अगर कोई अपनी बहनों को बोल देता है तो अपने साथ सीढ़ी लेके चलते हैं, क्या है ना कि वो नीचे से पहले दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो सीढ़ी लगा के पहले खिड़की में चढ़ते हैं, खिड़की में चढ़ के मारते हैं। अगर मैं उसको मार दूंगा तो गलत भी, अल्लाह ताला तो बदला देने के लिए बोल ही रहे हैं ना दुनिया में। कहाँ बदला आपका? अल्लाह तो माफी दे रहा है, 100 कत्ल किया उसको अल्लाह ने माफ कर दिया, ये कौन सा इंसाफ है? अल्लाह वो तौबा किया, वो 5 कत्ल करके तौबा किया, वो तौबा किया, तौबा करे और तो वही तो आर्गुमेंट था कि तौबा करने से सिर्फ माफ कर दोगे क्या?
सुनिए, वो तौबा कर दिया, ठीक है, अब वो मर गया तो वो अल्लाह का वादा है, ठीक है। अगर वो तौबा कर दिया, मैं उसको मार दिया, ठीक है, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर मैं उसको मार देता हूँ, आपने उसको मारा, जो 5 रेप किया, हाँ, मैंने आपने उसको मार उसको दिया। मारा, फिर भी अल्लाह का कानून ये होना चाहिए, अगर वो वाकई में इंसाफ पसंद है, उसने जो 5 रेप किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसको माफी नहीं दे सकते आप। चाहे वो माफी मांग ले, माफी मांग मांग के अपनी नाक रगड़ ले, अगर उसने 5 रेप किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये इंसाफ होता है, ये नहीं कि रेपिस्ट के साथ उसको तो वही छोड़ चीज दो हो आप। ना, रेपिस्ट के साथ तो वो सलूक होगा ही। मैं मर्डरर्स के बारे में बोल रहा हूँ, मर्डरर्स अच्छा, मर्डर मर्डर्स के, अच्छा मतलब जिसके, रेप, वाह वाह आप वाह वाह। आप मरने वाले से रिलेट करो ना, अब नया, क्या रेपिस्ट बात है, एक मिनट एक उनके क्या मिनट लिए एक बात कोई है। उनके एक लिए मिनट, कोई भी ये नहीं है। सही साहब, अभी नया आर्गुमेंट आपका है, उसको भी ठीक है, मैं ब्रेक मैं करता हूँ। माफी माफी अभी ये कह रहे हैं कि भाई रेपिस्ट को माफ नहीं करना चाहिए, ठीक जो है। कत्ल कर दे उसको माफ कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने, ऐसा नहीं कहा जो कत्ल कर दे उसको क्या माफ कर कहना देना चाह रहे चाहिए। फिर आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो इसमें जो लॉजिक है वो तो रेपिस्ट से नहीं ले सकते ना, यहाँ पे तो कत्ल का बात हो रहा है ना, कि अगर कोई कत्ल वो करके कत्ल करना कम गुनाह है, जिसने इंसानों का, बंदों का दिल दुखाया हाँ, हो, अल्लाह उसको माफी कत्ल करेगा। करना कम गुनाह है क्या? 100 कत्ल पहले करना ये कम गुनाह है? आप कत्ल लोगों के करना हिसाब से कोई आके आपके पूरे खानदान को खत्म कर दे और खाली एक जन को बचा के रखे और वो माफी मांग ले, तो उसको माफ कर देना चाहिए। उसका तो बदला दे ही रहे ना अल्लाह ताला, बोलते रहे माफ नहीं करना कहा चाहिए, क्यों माफ माफ कर दिया अल्लाह ने? ये 100 कत्ल करने वाले को माफ कर दिया अल्लाह ने। उसका उसका नियत की वजह से ना, उसका जो नियत था वो तो उसका अरे मतलब फिर कैसा था। अरे ठीक है, अभी अभी प्रिपेयर नहीं है, बच्चा कच्चा सीखेंगे ना नियत अभी के और। वजह से, अरे भाई मैं तुमको मारने के बाद, पूरा तुम्हारा खानदान खत्म करने के बाद, मैं भले से कितनी भी तौबा कर लूं, इंसाफ ये नहीं है कि मुझे माफ किया जाए, इंसाफ ये है कि मुझे सजा दी जाए। चाहे दिया मेरी जाए। नीयत अच्छी हो खराब हाँ, हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो आपके पूरे खानदान को खत्म किया उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, ये इंसाफ होता है। ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है, आपने, उसने 100 कत्ल किया है यार। कब तक इस्लाम को डिफेंड करोगे आप लोग, वो भी ऐसी ऐसी बातों पे? पहले वाले कौन सा है सर? कौन सा बताओ? बंदे ने सिर पे हजरत अली को मारा था और इमाम हसन ने कई इतना जबरदस्त वार करके मारा है, नहीं माफ किया। तो कुछ ना कुछ तो अरे इसके भाई रिगार्डिंग कोई हो माफ जाता है। नहीं करता, जिस जो बिल्कुल 100 कत्ल करने वाले को अगर कोई माफ कर दे, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं। अच्छा, ये वो वाला 100 हदीस सही कत्ल बुखारी में करने है? वाले से बड़ा जालिम वो है जिसने उसको माफ कर दिया, सजा नहीं ये दिया। वाला, ये सही बुखारी में है ये वाला हदीस? क्योंकि कल हाँ, सही परसों, बुखारी में है। नहीं मैं पूछ रहा था कल परसों किसी से, तो उन्होंने कहा कि ये तो एक कहानी था, वाकया नहीं था। क्या कहानी, कहानी किसने बताई? कहानी? तुम्हारे मतलब रसूलुल्लाह ने बताई ना। नहीं नहीं, वो तो बाद का कोई बुक्स में आया था। बात का बुक्स में आया? अरे भाई हदीसों की किताब में है, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने बताई है ये कहानी। बताई है, बट वो कह रहे थे कि कोई ये, अच्छा ठीक है, मेरे को पता नहीं, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ कौन से वाले देखो हदीस में बहाने बताया। बनाने हैं ना नहीं, बहाने शहजाद नहीं बना साहब, रहा हूँ मैं। हाँ बहाने बनाने हैं ना, तो 100 बहाने मैं भी बना के निकल सकता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। आपको ये बात पे तो आपने देख लिया, किसी दिन आप मेरे साथ जो है ना स्लेवरी के ऊपर जो भी आपके बेस्ट आर्गुमेंट्स है वो आप लेके आइएगा। इस बारे में जो अभी डिस्कशन हुआ ना, इसको जरा फिर से बाद में सुकून से आप ठीक है, दोनों भाई हाँ, मैं बहन। सुकून से सोचूंगा, मैं थोड़ा अच्छे से उस पे मैं हाँ एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा, ऐसा बात नहीं है, जी, क्योंकि हर चीज में मतलब मसलियत है और क्या। फिर हाँ भी मैं इतना इतनी डिटेल में गया भी नहीं था, बट क्या बोलूँ, ये अलग ही रेफरेंस चल रहा है। नहीं, हमने आपको दिखा दिया ना भाई, अभी सोचो इस बारे में, गौर फिक्र करो, हाँ, और जिस तरीके से ये चीज बताई है ना, उसी तरीके से मैं ये भी साबित करूंगा कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा स्लेवरी में इन्वॉल्व थे, उन्होंने स्लेव्स को बेचा, उन्होंने स्लेव्स के साथ डिंगी डिंगी की, और ये आपने माना था कि इंसानियत के खिलाफ है। एक और नेक्स्ट हदीस टाइम है। आइएगा जरूर। हेलो, कुछ बोल रही है, जी कुछ बताओ, क्या बोल रही है, बोल दो जो बोलना, पता नहीं क्यों अपने तो बोलो ना, वहाँ बोलो ना। एक ये भी तो हदीस है कि अल्लाह ताला अपना हक माफ कर सकता है, नमाज रोज़ा ये सब, बट बंदों का हक माफ़ नहीं करेगा। बंदों का हक माफ़ कराने के लिए बंदे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जैसे आप रेप वाला केस बोल रहे थे, तो वो अल्लाह से तो तौबा करे ही, बट वो मेरे से आके माफ़ी मांगे। अगर हम उसकी माफ़ी नहीं देते तो ये फिर नहीं हदीस होगा। बताना, एक मिनट, ये हाँ, हदीस बताना, आप लेके आना, सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा। और ठीक है। दूसरा कि हाँ, जिन 100 लोगों का कत्ल किया, क्या अल्लाह ने उन सबसे उस बंदे की माफी करवाई?
अच्छा मैं आ गया हूँ, ये पहले तो इनको ये वाली हदीस दिखा दे जो अभी आप बोल अरे रहे बाप रे। हैं। ये ले पकड़े, ये वाली हदीस ले। अब आपको हदीस खिलवाते हैं जी। ये बुखारी की हदीस क्या कह रही है? 3222 क्या कह रही है, जरा पढ़ेंगे? The Prophet said to me, whoever amongst you will die without having worshipped other beside Allah will enter preside or will not enter the hellfire. The Prophet asked, even if I had committed illegal sexual intercourse or theft, he replied, even then. तो यहाँ पे ये जो है, जो even if he has committed illegal sexual intercourse, तो यहाँ पे तो वो conditions है ना कि अगर वो तौबा करता है तो वो conditions कहाँ यहाँ पे है पे कंडीशन? वेयर इज द कंडीशन? वेयर इज द कंडीशन? कैन यू प्लीज शो मी द कंडीशन? यहाँ पे नहीं है, बट कहीं और तो इसी से रिलेटेड होगा ना, इंटरप्रेशन ही तो मैं बोल रहा अरे हूँ। भाई आप मुझे, वही तो बात है, ठीक है, मैं इंटरप्रिटेशन देखता नहीं है हूँ। ना। अब आप मुझे दिखाएं ना कौन सी इंटरप्रिटेशन है, यही जो आप मिक्सिंग कर रहे थे वो बताएं। ये तो ठीक है, इंटरप्रेशन तो कुरान में ही लिखा हुआ है। कुरान में क्या लिखा हुआ है कि अल्लाह क्या लिखा सारे हुआ है? गुनाह को माफ कर देगा अगर शिर्क के अलावा अगर वो तौबा करे तो। ये कुरान में लिखा हुआ था ना, जो उस टाइम जब कौन सा आयत बता रहे थे? अच्छा वो वहां पे तौबा कंडीशन डाली हुई है अल्लाह मियां ने? कहीं तो डाला होगा, मैं ढूंढ लूंगा, मैं ढूंढूंगा उसको, मैं पढ़ा हाँ हूँ। स्पेकुलेशन है आपके। हाँ, ये चीज मैं ढूंढूंगा। थैंक यू शिर्क के सो वेरी अलावा कोई भी मच। गुनाह माफ होगा अगर वो माफी मांगेगा तो। ये कंडीशन तो है ना, ये तो मैं बता दूंगा आपको ढूंढ के। अच्छा और आप ये भी पता करके आइएगा, एक और चीज हाँ पता करके आइएगा। ठीक है, जो मुसलमान है, ठीक है, ठीक है। वो जन्नत में जाएगा सिर्फ तभी अगर वो तौबा करेगा, वरना नहीं। हाँ, तौबा करेगा, अगर गुनाहों से माफी मांगेगा तब, और जो गुनाह का माफी जन्नत नहीं मांगेगा वो उस हेल में उसको मिलेगा उसको सजा। सजा ओके, मिलने के मुझे बाद ये वाली हदीस दीजिएगा लाके। अगर किसी बंदे ने तौबा नहीं मांगी किसी खास गुनाह की तो वो जहन्नम में लाजमी सड़ेगा। देखिए एक मुसलमान बाय डिफॉल्ट अस्तगफार पढ़ता रहता है, ठीक है, लेकिन अब आपने कहा कि सदके दिल से तौबा करना उस हाँ स्पेसिफिक गुनाह की, हाँ, बस वो आपने मुझे हदीस बहुत देनी है। लोगों को जब इस्तगफार का तक मतलब भी आपने पता नहीं। अपने गुनाह की स्पेसिफिक गुनाह की तौबा नहीं की, आपको अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये आपने लेके आना है और आपको जहन्नम में डालेगा, ये आपने लेके आना है। या एक बार चौथा होमवर्क है, चौथा होमवर्क क्या क्या था? एक पहला होमवर्क क्या था? एक चौथा ये मैंने होमवर्क ये इसलिए कहा था साथ साथ लिखते जा रहे हैं कि नहीं लिखते जा रहे हैं? कुछ मैं तो हदीस का खाली रेफरेंस लिख लिया हूँ मैं यहाँ पे। अर्शी मुतल्लिक बुखारी सूरह निसा। फिर से सुन लेना और अपना होमवर्क नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं स्ट्रीम में सुन लूंगा। ठीक है, और अच्छा ये वाला टॉपिक। अब जो बंदा अल्लाह की वर्शिप नहीं करता वो जहन्नम में जाएगा कि नहीं? हाँ जाएगा, जरूर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, जाना सारे के चाहिए। सारे वो लोग जो अल्लाह की वर्शिप नहीं करते वो जहन्नम में जाएंगे, राइट? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। ओके, कर सकता तो है। हाँ इसका मतलब है कि अल्लाह सिर्फ और सिर्फ अपने बंदों को जन्नत में लेके जाएगा। आपके अमाल फिर कहाँ पे गए? वो जो बंदा जो अच्छा बंदा है बहुत, हाँ, इस पे मैं और बताता वो हूँ, मैं बता देता हूँ। बाय बता नेचर अच्छे काम करता है, he नहीं, is good, he does good by nature, ठीक है, वो जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? ठीक है, बताता हूँ मैं। इसका मैं एक एग्जांपल नॉर्मल देता हूँ मैं, और अच्छे एग्जांपल दूंगा बाद में। नॉर्मल रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ। नहीं, एक एग्जांपल दीजिएगा जो अच्छी हो, पहले अभी गंदी मेरे पास एग्जांपल जो हो है मैं बाद में वो अच्छी दे नहीं। दूँ। ठीक है, अभी नहीं मैं नहीं, ये सोच के दीजिएगा, अगर मैं उसमें आर्गुमेंट निकालूंगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि यार ये अच्छी एग्जांपल नहीं थी। मैं ठीक है, अच्छी एग्जांपल बाद में दूंगा, आप नेक्स्ट टाइम आके एग्जांपल दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है। ये ये भी आपका होमवर्क रहा कि आपने अच्छी एक एग्जांपल एक लेके आनी बच्चे है। के एक बच्चे अभी दो देता हूँ जो एग्जांपल है, बाद में देखा जी प्लीज। उससे भटकूंगा नहीं। एक पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, और उनका एक बच्चा है, ठीक है। तो उनका बच्चा कितना भी अच्छा, सपोज कि उनका बच्चा कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स का ही वो बात नहीं मान रहा है तो वो तो गलत कर रहा है। पेरेंट्स तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये चीज तो नॉर्मल है। अब आप बोलोगे ओके कि ठीक नॉर्मल है। है। वेट 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 हाँ वेट वेट वेट, हाँ हाँ, ये गलत एग्जांपल है आपकी। ठीक है। क्यों अभी मैं गलत आगे एग्जांपल बोल, है? आपने हाँ मुझे ना, कंप्लीट वेट करने मत दिया, वेट ना, कंप्लीट वेट, करने ये दो। एग्जांपल गलत है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल क्यों गलत है। यहाँ पे आपने कह दिया कि वो उनका बात नहीं मानेगा, ठीक है। ठीक है, मैंने हाँ ये बात नहीं की है यहाँ पे अल्लाह ये ठीक है। बात नहीं कह रहा, बात नहीं। मैंने कहा कि वो बंदा जो मुशरिक है लेकिन हम्म बाय नेचर वो अच्छे काम कर रहा है, हम्म, ठीक है, लिहाजा वो बात वही अल्लाह की मान रहा है, बाय नेचर अच्छे काम कर रहा है। तो ठीक है। बेसिकली वो, अगर आपका अल्लाह अच्छा है तो बाय नेचर अच्छे काम कर रहा है, ठीक है। तो वो जहन्नम में क्यों जाएगा? सवाल ये है। वो उनकी बात नहीं मानेगा, मैं कह रहा हूं वो तो ऑलरेडी मान रहा है ना, एक तरह का बाय नेचर वो अच्छे काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ वो ये नहीं मान रहा कि तू मेरा बाप है, वो नहीं मानता। मैं नहीं अच्छा, मानता भाई तू मेरा बाप है। एक चीज बताता हूँ, ये ठीक है, मैं बताता जी हूँ, ये जी, डिसीजन तो माँ बाप के हाथ में, ठीक है। मैं बोलता हूँ कौन कि सा? माँ बाप जो है वो बच्चे, मतलब बच्चे क्यों करते हैं, उनको नीड क्या है बच्चों की। क्या क्या मैं नीड एक है बच्चों की? क्वेश्चन, ये ऑडियंस सोचना चाहिए ये बात, कि नहीं माँ बाप बच्चे करते हैं, उससे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि जब मैं ओल्ड हो जाऊंगा तो वो मेरा देखभाल करेंगे। बच्चों ये की ये अल्लाह का ईस्टर्न, क्या एक्सपेक्टेशन है? ये ईस्टर्न जो एक्सपेक्टेशन, ईस्टर्न, ये सुने, अल्लाह को ये और एक्सपेक्टेशन है सुने, कि ओए अल्लाह अल्लाह वेट, की बात मानना है। अरे सबर करो, ये ईस्टर्न माँ बाप का मेंटेलिटी है।
वेस्ट में नहीं है। ये ईस्टर्न पेरेंट्स की मेंटेलिटी है, वेस्ट में नहीं है। वेस्ट में वो कहते हैं 18 साल के बाद गेट आउट ऑफ माय हाउस, गो लिव योर लाइफ, आई डोंट केयर। मैंने अपने लिए कमाई की है और मैं अपनी सेविंग कर रहा हूँ फॉर माय ओल्ड एज, आई डोंट नीड यू, गो अर्न योर लाइफ, गो एंजॉय। जब कोई इवेंट आएगा आके हमें मिल लेना, बात खत्म, दैट्स इट, गो 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 गो, लेट मी लिव माय लाइफ, यू लिव योर लाइफ। तो बात आती है, यहीं पे तो बात आती है, मतलब सही गॉड की और गलत गॉड की। सही गॉड तो एक्सपेक्ट करेंगे अपने बच्चे से, वो तो एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली, ओके, एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि भाई ये जीवन में अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारे, दैट्स इट। व्हाई अल्लाह सेज कि जब तक तू मेरी इबादत नहीं करता तब तक तू जन्नत में नहीं जाएगा। तो वो जो पलड़ा है राइट साइड का और लेफ्ट साइड का, तो वो कैलकुलेशन तो खराब हो गई। अल्लाह तो अपना हक माफ कर सकता है। अल्लाह ये थोड़ी है कि जो नहीं माफ करता ना, शिर्क करने वालों को नहीं माफ करता। शिर्क वाले को माफ कब कर रहा है? नमाज माफ नहीं है, बट शिर्क की बात हो रही है, नमाज की नहीं। शिर्क जो हमको पूरी दुनिया का लॉ सिखाया है, जिसने सिखाया है कि लाइफ को कैसे जीना है, हमको शिर्क की बात हो रही है, शिर्क की बात हो रही है। वही प्यार है जिसने हम जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है, पूरा एक लॉ भेजा है कि कैसे जीना है, कैसे जिंदगी गुजारनी है, हमें उसका ही पता ही नहीं है, तो हम उसके लॉ को कैसे फॉलो करेंगे? अरे शिर्क की बात हो रही है इस वक्त, तो शिर्क ही तो बता फॉलो कर रहा है वो। तो अल्लाह की बात वो कैसे मानेंगे? मैंने कहा बाय नेचर वो अच्छे काम कर रहा है। देखिए अल्लाह की बात मानने के लिए तो वो भटक भी सकता है अगर उसको बहुत बड़ा वो भटका है। सुनो वो भटका 2-4 चीजों में भटक भी गया, लेकिन राइट साइड तो फिर भी उसकी हैवी है ना लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड देखो, अल्लाह ने एंड में मीजान रखा हुआ है ना, तराजू रखा हुआ है, जिसके अच्छे काम राइट हैंड साइड वाले अच्छे होंगे उसको जन्नत डालेगा, और जिसके लेफ्ट हैंड साइड अगर ऊपर हो गई तो उसको जहन्नम डालेगा। तराजू है ना एंड में। लेकिन अल्लाह कह रहा है शिर्क वाले का मैं तराजू नहीं देखूंगा। आपने सेक्रेड गेम देखा है? आपने सेक्रेड गेम देखा है जो आया था, इसको क्या नाम था, स्क्विड गेम ना, जो चाइना में बहुत फेमस हुआ था। स्क्विड गेम देखा है आपने? नहीं, मुझे वो देखने की जरूरत नहीं है। मैं तो अगर नहीं देखा तो बहुत लोग देखे हैं, मैं वो एक बता देता हूं। आई डोंट केयर अबाउट दैट। कुछ रूल होता है उसमें, स्क्विड गेम में कुछ रूल होता है। रूल क्या है? रूल ये है अच्छे काम ठीक है वर्सेस बुरे काम। अल्लाह ने तराजू एंड में क्यों रखा है? बाबा जी का ठुल्लू के लिए, किस लिए रखा अल्लाह ने तराजू? किस लिए? कुछ लोग, अगर सपोज कि कुछ लोग का तराजू हो गया और अल्लाह उसको माफ कर दे, बट सारे लोग तराजू हैवी हो गया तो अल्लाह ने माफ कर देगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ अल्लाह माफ नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ अल्लाह फिर भी माफ नहीं करेगा। ये देखें हदीस किताब ब्रदर उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब देखिए जो आपकी बहन ने जो लॉजिक में गेम डालने की कोशिश की ना, कि जिसका तराजू हैवी हो जाएगा ठीक है राइट साइड का, हो सकता है कि अल्लाह उसे जन्नत में डाल दे। मोहम्मद ने इस चीज को भी खत्म किया है। कैसे खत्म किया है? किताब तौबा के अंदर मोहम्मद कहता है कि अल्लाह क़यामत के रोज ये जो जरा अच्छे वाले जूस और क्रिश्चियंस होंगे ना, उनके ऊपर जो गंदे वाले मुसलमान होंगे ना, उनके गुनाह डाल देगा। ऐसा है? कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए किताब तौबा। सही मुस्लिम में ये आपके सामने है। There would come people among the Muslims on the day of resurrection with as heavy sins as a mountain. ऐसे बड़े बड़े गुनाह होंगे कि पहाड़ की तरह मुसलमानों के उनके गुनाह होंगे, लिहाजा जन्नत नहीं जा सकते। अल्लाह would forgive them, अल्लाह उन्हें माफ कर देगा। कैसे? He would place instead the Jew and the Christian, वो गुनाह जूस और क्रिश्चियन के ऊपर डाल देगा। अबू रबा said, I do not know as to who is it in doubt, कौन है जो इसमें शक करेगा? जूस और क्रिश्चियन वैसे भी जहन्नम में जाएंगे ना। वो तो वैसे भी जहन्नम में जाएंगे। जूस और क्रिश्चियन जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह मियां जो है वो मुसलमानों के गुनाह भी उनके ऊपर डाल देगा। ले भी तुम्हारा गुनाह बहुत ज्यादा है, तुम्हारा लेफ्ट साइड का पलड़ा हैवी हो गया है, तुम्हारा गुनाह मैं पकड़ के यहूदो नसारा पे डाल देता हूँ, पकड़ो। अगर डाल भी दे बट वो एट द एंड तो जहन्नम में तो जा ही रहे हैं ना। क्या लॉजिक है? ऐसा मत जा। ये क्या इंसाफ हुआ यार? जा ही रहे तो लोग मुसलमानों को फायदा करके जाओ। अब आप दोनों बहन भाई जो है ना जाके सोचिएगा। सुने अब आप बोलिए भी तो हो सकता है। हाय हेलो आइडेंटिटी क्राइसिस, चुप करो।
अब आप दोनों बहन भाई जो है ना, इस वीडियो को, इस पोर्शन को बार बार देखिएगा, सुनिएगा और सोचिएगा। मैं मजीद आपसे बात नहीं करूंगा इस आंसर के बाद। आई विल नॉट स्पीक विद यू एनी मोर। अब आपका काम ये बनता है, फिलहाल जाके देखिए, सोचिए आज की सारी डिस्कशन पे, और नेक्स्ट टाइम में ना थोड़ा सा अच्छा आर्ग्यूमेंट लेके आए। थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। हाँ टाइम, वही कह रहा हूँ, कल आए, परसों आए, नेक्स्ट थर्सडे को आ जाए, नेक्स्ट फ्राइडे को आ जाए, ट्यूसडे को आ जाए, बहुत टाइम है अकबर। हाँ, टेक योर टाइम, हाँ थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम। और नेक्स्ट टाइम जो है ना, थोड़े रेफरेंसेस के साथ आइएगा, तैयारी करके, नोटपैड पेपर पे लिखा के तैयारी के साथ आइएगा भरपूर तरीके से। और आज के जितने भी आपके पास आर्ग्यूमेंट्स आए हैं ना, उन सारों के ऊपर वैल्यू रख के आइएगा। मैं वेट करूंगा कि आप जो है ना इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के साथ आएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन इनसे जाते जाते एडम, बस एक लास्ट क्वेश्चन ना कर यार, सीरियसली इस आंसर के बाद करेगा। मेरे को लगता है कि हो सकता है कि इससे इनकी आंखें खुल जाए, ठीक है? अच्छा, दोनों भाई बहन, मुझे एक बात बताओ, अभी जम्मू एंड कश्मीर में पुंछ इलाका है ना गाइस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पुंछ इलाके में आतंकवादियों ने 6 हमारे जवान को उनका कत्ल कर दिए, ठीक है? उनको वीरगति मिली, हाँ ठीक है, ठीक है? 6 के 6 नॉन मोमिन है, जहन्नम में जाएंगे। हाँ, आपके हिसाब से उनका ठिकाना जहन्नम होना चाहिए? एब्सोल्युटली, उसने कहता है जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएंगे, मैं बोल दिया हूँ। बट इसका रिलेशन शिर्क से है, शिर्क से रिलेशन है, और वो मैं उस पे तो यू थिंक दे डिजर्व, उन्होंने तुम्हारे जैसे भाई बहनों की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान में है ना तुम लोग? हाँ मैं हिंदुस्तान में हूँ, इंडिया में हूँ। हाँ, तुम्हारे जैसे भाई बहनों की रक्षा के लिए वो अपनी फैमिली विमली छोड़कर वो गए उधर रक्षा करने के लिए। ये सब हम भी सोचते हैं, बहुत डीप में सोचते हैं, ऐसा नहीं है, बट वहीं पे नहीं, मेरी बात पहले सुन लो भाई, पहले सुन लो। हाँ ठीक है, हाँ, वो तुम लोग जैसे लोगों की भी रक्षा के लिए वो अपना घर परिवार, संसार, बीवी, बच्चे, अपनी खुद की लाइफ, ये सब छोड़ के वहां गए और उनको वीरगति मिली, टेररिस्टों ने उनको मार दिया। यू थिंक दे डिजर्व जहन्नम? बिगेस्ट सिन, मैं ये बोलूंगा कि शिर्क इज द बिगेस्ट सिन, और इस पे मुझे और अच्छे से समझना है। अच्छा सुने, शिर्क सिर्फ सिन नहीं है, शिर्क अल्लाह कहता है कि ये जुल्म है, जुल्मुल अज़ीम है, ठीक है ना? बहुत बड़ा ये है। जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म कहते हैं जब आप किसी के ऊपर स्नब करें। आपको पता है जुल्म कहते किसे? किसी के साथ गलत करना, और क्या गलत करना। इसका मतलब है अल्लाह कहने की कोशिश कर रहा है कि शिर्क जो है वो अल्लाह के ऊपर जुल्म है। हाउ कैन यू डू जुल्म ऑन अल्लाह? ये कहाँ पे लिखा हुआ? कुरान में लिखा हुआ है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। भाई मल्टीपल जगह पे लिखा हुआ है। मैं कौन सा आयत में लिख लेता हूँ, बट ये अभी इसको कौन सी आयत में? 31:13 देखिए, अल्लाह कहता है कि बेशक शिर्क जो है वो जुल्मुल अज़ीम है। ये आपके सामने आ गया, इन्न शिर्क लज़ुल्मुल अज़ीम। अच्छा, अब अगर जुल्मुल अज़ीम है, जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है, तो ये जुल्म तो अल्लाह के साथ हो रहा है। हाउ कैन गॉड कम अंडर जुल्म? अल्लाह जुल्म के अंडर कैसे आ सकता है? क्या अपने आप मतलब? भाई शिर्क तो आप अल्लाह के साथ कर रहे हो ना, मेरे साथ तो इंसान के साथ थोड़ी कर रहे हो। तो हाँ, अल्लाह के साथ है ना, शिर्क अल्लाह के साथ कर रहे हैं। नहीं साहिल भाई, मैं पढ़ा नहीं हूं अभी तक, मैं पढ़ अभी आगे सामने है यार आपके। अरे इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? तुमने खुद अभी बोला हमारे सोल्जर के बारे में। सुनो, अभी हमारे सोल्जर के बारे में आपने खुद बोला दे डिजर्व जहन्नम, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा गुनाह किया शिर्क का। तुमने तो बोला अभी अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। हाँ तो जुल्म है, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। तो क्या जुल्म? खुदा के ऊपर जुल्म हो सकता है? खुद के नफ्स पर है, खुद के नफ्स पर बहुत बड़ा नफ्स नहीं, झूठ यार, झूठ मत बोला करो प्लीज। डोंट लाई करना सिर्फ बहुत गली बात है, बहुत गलत बात है। डू नॉट लाई, झूठ मत बोलो। या फिर आप लोग कहते हो कि मैं आपको गुस्सा करता हूँ। इन शिर्क
इन शिरका लिजुल्मुल अजीम। अच्छा, जब जुल्म होता है वो उसके साथ होता है जिसके साथ किया जा रहा है। शिर्क किसके साथ किया जा रहा है? अल्लाह के साथ। तो जुल्म इंसान पे होगा या अल्लाह पे होगा? अच्छा मैं नहीं, भी तो नहीं लिखा है ना, अल्लाह लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ अल्लाह? दिखाना। अरे शिर्क किसके साथ होता है? अल्लाह के साथ होता है या शिर्क, ह्यूमंस के साथ? वो चीज नहीं बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे दिखा हुआ है कि नहीं कि जुल्म, ये क्लियर लिखा हुआ है कि नहीं अल्लाह के साथ हो रहा है, वो दिखाओ ना आप मुझे। अरे शिर्क किसके साथ होता है? किसके साथ कर रहा है शिर्क को? अरे शिर्क का मतलब है कि वो डिनाई कर रहा है, डिनाई कर रहा है। नहीं, शिर्क का मतलब होता है कि एक से ज्यादा खुदाओं को मानने वाला। शिर्क अल्लाह के साथ किसी को हमसर करना। वो इंसान अल्लाह के साथ कर रहा है ना हमसर। जैसे हम अल्लाह टीचर के का साथ बात हमसर कर रहा है। तो शिर्क जुल्म किस पे होगा? इंसान पे होगा या अल्लाह पे होगा? भाई इंसान पे शिर्क का होगा। बेसिक मतलब ही क्या है? अल्लाह के साथ किसी को हमसर करना। टीचर पढ़ा रहा है हमको, अगर हम टीचर से हम नहीं पढ़ेंगे तो जुल्म किसके ऊपर होगा? टीचर के ऊपर होगा कि मेरे ऊपर होगा? मेरे ऊपर होगा। क्या बेवकूफ एग्जाम्पल लेके आ रहे हो यार, क्या बेवकूफ एग्जाम्पल लेके आ रहे हो। तो इसका क्या, ये तो ये एग्जांपल तो ठीक है। इसमें शिर्क कहां से आ गया? टीचर से ना पढ़ना शिर्क नहीं है। ये वो एग्जांपल है कि मैं टीचर की बात नहीं मान रहा, वो मुझे कुरान दे रहा है, मैं नहीं ले रहा। दैट इज सिली। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट शिर्क। शिर्क इज एसोसिएटिंग पार्टनर विद अल्लाह। अगर आप सुने एग्जांपल सुने, म्यूट करें, सुने। आप शिर्क टीचर के साथ कैसे कर सकते हैं? आप शिर्क कैसे कर सकते हैं? टीचर पढ़ा रही है आपको, आयशा आपकी टीचर है, वो आपको पढ़ा रही है, और आप बाजार में जाके कहते हैं मुझे फातिमा टीचर ने पढ़ाया। ये है शिर्क। अल्लाह ये आयशा के ऊपर जुल्म है क्योंकि पढ़ाने वाली आयशा थी, फातिमा नहीं थी। नहीं अल्लाह की बात नहीं माने तो शिर्क है, क्योंकि अल्लाह की बात नहीं माने। वैसे टीचर की बात नहीं माने तो वो नहीं, झूठ नहीं मानना शिर्क नहीं है। नहीं, अल्लाह की बात ना मानना शिर्क नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो आप? मैंने इसीलिए कहा था भाई रिलैक्स हो जाओ, नेक्स्ट टाइम आ जाना। अब आप लोगों का जो ना मेंटल लेवल नीचे गिरता जा रहा है। शुरू में आप आए थे एक अच्छे मेंटल लेवल लॉजिक पे आए थे, अब आपकी लॉजिक नीचे जाती जा रही है, वो कुएं में जा रही है, वो फ्लैट जमीन से भी नीचे लड़की खड्डे के अंदर चली गई है। अब तुमको बर्बाद कर दूंगी। शिर्क मतलब शरीक करना है ना भाई। शिर्क मतलब शरीक करना है, ना मानना नहीं है। ठीक है, मैं अभी इस पे और अच्छे से समझूंगा। ठीक है, हाँ, बड़ी मेहरबानी। हाँ मैं कंक्लूजन पे नहीं आया अभी। ठीक है, मैं जाए हाँ, अब आप सोच के आए और आइएगा जरूर। और अगर नहीं आएंगे तो हम यहाँ पे दावा दे देंगे आप दोनों जो है ना नॉन मुस्लिम हो गए। अरे मैं साहिल भाई के पास नंबर है। ठीक है, साहिल भाई के पास नंबर है, मैं मैसेज किया हूँ। ठीक है, मैं भागने वाला हूँ, बिल्कुल आना। ओके, हारूंगा भी तो आके हारूंगा और जीतूंगा भी तो आके जीतूंगा। ठीक है, बट अभी टाइम लगेगा ऑब्वियसली। आप लोगों का बहुत लंबा तजुर्बा। और स्लेवरी के ऊपर अच्छे से प्रिपेयर करके आना भाई। स्लेवरी पे उस पे थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा मुझे, और कुरान में सब कर लेना, लेकिन आना जरूर। कोई बात नहीं, वही हिस्ट्री में एक पॉइंट है जहाँ पे से निकलोगे तुम। ठीक है, थोड़ा और एक और चीज है कि ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा आप लोग का, मैं उस पे भी थोड़ा देख के आऊंगा। टॉपिक के हिसाब से भी मैं आ सकता हूँ। अरे कोई भी टॉपिक चल रहा हो, हम आपके लिए टॉपिक चेंज कर देंगे। कल मेरे चैनल पे जरूर आना, वहाँ पे हम ईद की बात करेंगे। ठीक है, ईद कल थोड़ा बिजी हो जाऊंगा, देखता हूँ मैं। कल रात को आना थोड़ी देर के लिए, तो मैं ईद समझाएंगे ईद है क्या। ठीक है, हाँ ठीक है एडम जी। और एक चीज और कि आप थोड़ा सा गरमाते हो, मैं तब पूरा स्ट्रीम नॉर्मल। मैं तब गरमाता हूँ जिस वक्त आप इस किस्म की जलेबी बनाते हैं। उससे पहले तक देखिए मैं कितने प्यार से आपसे बात कर रहा था। जब इतनी लंबी जलेबी बनाई आपने, फिर उसके बाद गेम खराब हुई। मुझे पसंद नहीं आती तो मैं गरमाता हूँ क्या? मैं चिल्लाता हूँ क्या? मैं भाग जाता हूँ। आपकी आदत आपके साथ, मेरी आदत मेरे साथ। शहज़ैब साहब अभी भी आपसे आराम से ही बात कर रहे हैं भाई, ना कोई आपको बुरे अल्फाज बोले, कुछ नहीं बोले। मैं भी आराम कर रहा हूँ। अभी आप नेक्स्ट टाइम जुड़िएगा भाई, आपको कितना बहुत ज्यादा मौका दिया, बाकी लोग बहुत देर से रुके हुए। ठीक है, अच्छा।